मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आईटी सीसीटी में सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ और मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं गया सिटी में रहता हूँ। तो बेसिकली आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी क्लास 11 की रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है, जो कि मतलब आपको बोर्ड्स के लिए तो मतलब बोर्ड्स के लिए तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। मेंस में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। मेंस में आपके कम से कम 8 से 12 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। और एडवांस में लगभग सारे टॉपिक्स जितने भी मतलब हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उनमें रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग और ये सब का बहुत मतलब होता है। तो आई कैन मतलब आई कैन बेट कम से कम 16 से 20 मार्क्स की एडवांस में इससे क्वेश्चन आती है। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब इससे पूरे बेसिक्स मतलब लगते हैं पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में सॉल्व करने में। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी ध्यान देना होगा इसमें। और बेसिकली एक चीज है जो मैं इस चैप्टर में स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं अपने, ठीक है, रेडॉस के क्वेश्चंस रेगुलर क्वेश्चंस जो होते हैं ना रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ता है। लाइक रेडॉक्स के हमारे पास मान लो अगर 100 क्वेश्चंस है ना, तो उसको मतलब रोज ऐसा नहीं करो कि ऐसा मत करो कि एक बार में तूने पूरे 100 बना लिए। पार्ट बाय पार्ट बनाओ, 10 क्वेश्चन बनाओ, 10 क्वेश्चन बनाओ, 10 क्वेश्चन बनाओ। ठीक है। तो मेक इट अ प्रैक्टिस फॉर एवरी डे। ठीक है। रोज रोज करोगे तब तुम्हारे को बहुत ज्यादा फायदा होगा। थोड़ा मुश्किल होता है करने में, किसी दिन मान लो छूट गया, बट अपने फ्लो को मत तोड़ो कभी। ठीक है। क्योंकि जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लो में पढ़ाई करना। लाइक एक दिन में बहुत ज्यादा करना, एक दिन में बहुत कुछ सीख लेना इज नॉट द पार्ट ऑफ अ वे ऑफ अ लर्निंग। ओके। तो आज भी हम स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि तुम्हें नाम चैप्टर के चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे जो रिएक्शंस होगी वो रिडॉक्स होगी, जिसमें रिडक्शन, रिडॉक्स क्या है, रिडक्शन, ये रिडक्शन वाली पार्ट हो गई, रिडक्शन। और यहाँ वाली पार्ट हो गई ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो रिडक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ये चैप्टर है। तो इसके बेसिस पे जो प्रॉपर्टी बनती है ना, उनको हम स्टडी करेंगे, उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। और ये काफी मतलब ऐसे तुम अगर देखो इस चैप्टर के क्वेश्चंस ऐसे देखो तो काफी आसान क्वेश्चंस है। काफी मतलब मतलब थोड़ी सी आईक्यू लगती है बस सॉल्व करने में, नहीं तो उसके अलावा काफी इजी चैप्टर है। बट जो मेंस में जो उसके एप्लीकेशन है वो काफी हार्ड होते हैं। ठीक है। तो लाइक यहाँ पे मैं कोट दिया, वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज अ रिडक्शन। जैसे मैंने बताया कि चैप्टर का नाम ही रिडॉक्स है। तो जहाँ जहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है वहां रिडक्शन होगा। ठीक है। ये हम क्वेश्चन में आके देखेंगे। तो केमिस्ट्री क्या है, इसे एसेंशियल इज एसेंशियली स्टडी ऑफ रिडॉक्स सिस्टम्स। जो केमिस्ट्री अपना है वो एसेंशियली स्टडी ऑफ रिडॉक्स सिस्टम्स है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन दी है। ठीक है। तो लाइक हमें जैसा बता रहा है कि जैसे केमिस्ट्री डील्स विद वैरायटीज ऑफ मैटर एंड चेंज इन ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर इनटू अनदर। ठीक है। तो केमिस्ट्री हमारे क्या चीज से डील करता है कि एक मैटर से दूसरे मैटर में चेंज का। ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन काइंड ऑफ अनदर ऑकर्स थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और हमारा अगर कोई मैटर वन से मैटर टू है, उसमें अगर हम लोग का रिएक्शन होता है वो उसके वेरियस टाइप्स होते हैं। मतलब एक मतलब अगर हमें पानी लिक्विड से मान लो सॉलिड से गैस में पानी में करना है, आइस से सीधे गैस में। ठीक है। तो एक तरीका ये है कि तुम लिक्विड बना के उसको गैस में कर दो। ठीक है। और एक तरीका है कि तुम उसको इतना ज्यादा हीट करो कि वो डायरेक्टली वो गैस बने, उसका लिक्विड स्टेट ना आए। ठीक है। आती है बट वो हाँ मतलब सब सॉरी सॉरी नॉट वॉट, लाइक क्या बोलते हैं हमारे पास सब्लिमेशन प्रोसेस होती है ना। तो लाइक डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं केमिस्ट्री डील्स विद, ठीक है ये होगा। वन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सच रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो मतलब वही बता रहे थे कि इन सब टाइप्स में एक रिडॉक्स रिएक्शन एक टाइप होता है। So a number of phenomena, both physical as well as biological, are concerned with redox reaction. This reaction finds extensive use in the pharmaceutical and biological industry, industrial, metallurgical, and agriculture areas. ठीक है? The importance of this reaction is apparent from fact that burning of different types of fuels for obtaining energy for domestic transport and other commercial purposes, electrochemical processes for extraction of highly reactive metals and non-metals, manufacturing of chemical compound like caustic soda,
operation of dry and wet batteries, corrosion of metals fall within the purview of redox process. The purview of redox process. Of late, environmental issues like hydrogen economy, use of liquid hydrogen as fuel, and development of ozone hole are starting to by figuring under redox phenomenon. ठीक है? So most of the reaction in our daily life is a redox reaction. ठीक है? यही बताने की कोशिश की गई है. तो हमें क्लासिकल आइडिया दिया जा रहा है यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का. तो पहले में यहाँ पे बताया जा रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है. तुमने यहाँ पे देखो एग्जाम्पल सुनाता हूँ. लाइक यहाँ पे हमारे पास एमजी है. ठीक है, उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है. ठीक है, जो एमजी है उसका ऑक्सीडेशन को ऐड किया जा रहा है. तो यहाँ पे एमजी की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे +2 होता है. ठीक है, तो ये +0 से +2 जाने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन. ठीक है, ये तो मतलब तुम्हारा बेसिक आइडिया होगा कि मतलब मैं बता रहा हूँ. ठीक है, पहले कैसे समझते थे, पहले हम लोग समझते थे ना, मतलब जब स्टार्टिंग में हमें बताया जाता, मतलब छोटी क्लास में हमें ये बताया जाता था कि जैसे अगर मैग्नीशियम में हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं ना, तो वो हमारा 2 MgO हो रहा है. हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन. पहले हम लोग को ऐसे सिखाया जाता था क्लास 9 10. ठीक है, यहाँ पे सल्फर में हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो SO2 बनेगा, ये ऑक्सीडेशन हो गया इसका. ठीक है, तो ये हमारे को छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है. बट लाइक हम अब हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर रहे हैं चीजों का, तो हमें पता चल रहा है कि अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है. ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मतलब थोड़ी सी सबको डाउट रहती है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि ऑक्सीजन होना जरूरी नहीं. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास 20% डाइऑक्सीजन है एटमोसफेयर. तो ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया. तो ये बोल रहा है कि in reaction 7.1 and 7.2, the elements magnesium and sulfur are oxidized on the account of addition of oxygen to them. Similarly, the methane is oxidized owing to the addition of oxygen to it. ठीक है, ठीक है, तो दोनों में वही बोला कि ऑक्सीजन को ऐड किया, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को ऐड किया है. तो हम देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन. तो मतलब ऐसा ही था, देखो मैंने बताया था कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट, तो वो टर्म ऑक्सीडेशन आया है. ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा टर्म आया ऑक्सीडेशन का. ये वाली बात. ये यहाँ से हम लोग का ऑक्सीडेशन आया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीडेशन. तो ठीक है, एज तो फिर से हमने क्या बोलता है कि एज द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इट वाज नेचुरल टू एक्सटेंड द टर्म ऑक्सीडेंट फॉर रिएक्शन सिमिलर which do not involve oxygen but other electronegative elements. ठीक है, मैंने सोचा कि अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से भी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, Mg+F2. यहाँ पे क्या Mg की स्टेट 0 है, यहाँ पे +2 हो जाती है. ये कैसे हो रही है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है. तो बेसिकली आइडिया इसके बीच पीछे जो है ना, ये हम अभी हम ये पढ़ेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे तो हमें खुद आइडिया पता चलेगा कि हाँ, मतलब पूरे इस टर्मिनोलॉजी के पीछे आइडिया है कि ये ऑक्सीडेशन चीजें होती क्या है. ठीक है, तो अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे. Incorporating the reaction within the field of oxidation reaction encourage chemists to consider not only the removal of hydrogen as oxidation, but also removal of electropositive element as oxidation. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये एक और एग्जांपल दिया हुआ है ऑक्सीडेशन का, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दिखा के. तो हमें यहाँ पे समराइज किया कि ऑक्सीडेशन क्या है. Oxidation अपना है ना is defined as addition of oxygen electronegative element to a substance or removal of hydrogen electropositive element from a substance. ठीक है, ये भी मतलब ओल्ड डेफिनेशन ही तुम बोलोगे. ठीक है, तो इन द बिगनिंग रिडक्शन वाज कंसिडर्ड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, मैंने यहाँ क्या बोला था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो अब however the term reduction has been broadened is to include the removal of oxygen electronegative element from a substance or addition of hydrogen electropositive element to a substance. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है इस चीज का. तो ये हमें जैसे एग्जांपल दिया हुआ है सब चीज का, 2Hg+O2, ये हमें एग्जांपल दिया हुआ है. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इन रिएक्शन साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन ऑफ stannous chloride to stannic chloride is also occurring because of the addition of electronegative element chloride chlorine to it. ठीक है, it was soon realized that oxidation reduction always occurs simultaneously.
apparent by re-examining all the equations given above. Hence, the redox was point for this class of chemical reaction. यहाँ पे तुम्हारे को प्रॉब्लम दी हुई है, इसको सॉल्व कर लेना, इजी प्रॉब्लम है। ठीक है। अब हम आ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। अब यहाँ पे तुम्हारा मेन आता है कि तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली है। तुम जैसे देख सकते हो रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। जैसा कि जानते हो कि हमने ये रिएक्शन ऊपर से देखी हुई है। ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, और हमें इसमें ये भी पता है कि या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, ये सब हम जानते हैं। यहाँ पे कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पे रिडक्शन होगा। ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं कि क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर आर रिड्यूस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम हैज बीन एडेड। तो जैसे कि हम ये सब जानते ही हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस रिएक्शन को एक्चुअली स्टडी करके बताया कि ये होता क्या। जो ये Na है ना, 2Na है, और यहाँ पे हम ये जो अपना है, ये वाला पहला रिएक्शन, यहाँ पे हम पहला रिएक्शन देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे हम दिया है क्या, 2N, ठीक है। और यहाँ पे दिया Cl। Na इज इन सॉलिड स्टेट, मतलब उसके पास टोटल, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पे मतलब +1 इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस सेट में रहता है। ठीक है। तो वो Na+ में जाएगा, तो ताकि वो इनर्ट स्टेट में पहुंचे। ठीक है। तो यहाँ पे वो Na+ में जाने की कोशिश करेगा, और दो है तो इंटू 2Na+, और यहाँ पे Cl2 भी दो है। ठीक है। और Cl भी -1 जाता है, ताकि वो स्टेबल स्टेट पे पहुंचे। तो यहाँ पे गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ से लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन तो देख सकते हो, यहाँ पे गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन देख सकते हो। तो जो टोटल प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है ना, वो 0 होती है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी तुम देखोगे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे टोटल प्रोसेस में 0 इलेक्ट्रॉन वो रहता है। ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में मोस्टली तुम देखोगे ना, इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया जाता है, हाइड्रोजन बैलेंस किया जाता है, ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करते हैं। ठीक है। मैं भी मतलब तुमको ब्रॉड आइडिया दे रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। ब्रॉड आइडिया में जितना तुम अभी समझ सकते हो एक बार में, मैं अभी उतना ही समझाऊंगा। बेसिकली तुम अगर ज्यादा तुम एक बार में पढ़ते हो रिडॉक्स, तो तुम्हारा रिडॉक्स डिटॉक्स करना पड़ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तुम्हारे को जैसे बता रहा है, फॉर कन्वीनियंस ईच ऑफ द अवर प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड एज टू सेपरेट। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जैसे बताया जा रहा है कि ऑन इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, अदर गेन्स ऑफ अदर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। एज एन इलस्ट्रेशन वी में एलिब्रेट वन ऑफ दिस से फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं ये क्या बोलते हैं, ये हमारे को रिडक्शन पार्ट दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पार्ट देगा। तो इसको इस प्रोसेस को ये पता है, ये वाले प्रोसेस को ना हम बोलेंगे हाफ प्रोसेस है। ठीक है। ये वाले को हम बोलेंगे ये हाफ प्रोसेस है, हाफ रिएक्शन है। और यहाँ पे ये जो नीचे वाली है, इसको हम बोलेंगे ये हाफ रिएक्शन। तो सम ऑफ हाफ रिएक्शन गिव्स ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है। तो ये तुमको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इस चीज को याद रखना हमेशा, तुमको हाफ रिएक्शन हर चीज का लिखना आना चाहिए। तो जैसे कि हमें बताया कि सजेस्ट reaction 7.12 to 7.14 suggests that half reaction that involve loss of electrons are called oxidation reaction. Similarly, the half reaction that involves a gain of electrons are called reduction reaction. It may be out of context to mention here that the new way of defining oxidation and reduction has been achieved only by establishing a correlation between the behavior of species as per classic idea and the interplay in the electron transfer charge. In reaction 7.12 to 7.14, sodium which is oxidized as a reducing agent because it donates electron to each element interacting with it, and thus helping in reducing them. Chlorine, oxygen, and sulfur are reduced as and act as the oxidizing agent because this accept electron from sodium. To summarize, we mentioned oxidation, reduction, oxidizing agent, and reducing agent. तो ऑक्सीडेशन वो होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्पीसीज, रिएक्शन होता है लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, और ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिड्यूसिंग एजेंट होता है डोनेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मैंने बताया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, दैट इज कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है। तो व्हाट इज दिस टॉपिक, दिस टॉपिक तुमको क्या मतलब इसमें तुम क्या देखोगे। तो जो भी है ना, यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ZnS+Cu2+ Zn2+ एक्वस और CuS। ठीक है। ये अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है। तो कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। वो ये पूरी चीज हमारी ना
एक टेबल पे बेस्ड होती है जो हमें बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अगर तुम्हारे को ये एक्टिविटी सीरीज देखनी है तो ये हमें शायद नीचे कहीं गिवन, एज पर एनसीईआरटी में कुछ ऐसे याद है, बट शायद कहीं ना कहीं इसमें गिवन है एक्टिविटी सीरीज। लेट मी चेक। शायद एक्टिविटी सीरीज हमारी हटा दी गई एनसीईआरटी से। एक्चुअली वो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज थी, तुम्हारे को मतलब उससे बेसिक आइडिया पता चल जाए होता क्या है। तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी सीरीज मतलब तुम अगर बेसिक आइडिया तुम समझो ना कि जो हमारे जो मेटल है ना उनको ना एक एक्टिविटी सीरीज में रखा हुआ है। लाइक अगर मैं याद करूँ तो NA के मतलब ऐसे ही रहता है कुछ, NA के BA CR करके। तो जैसे मुझे याद है उतना भी याद है। तो अगर मैं जैसे बताऊँ कि एक्टिविटी सीरीज जो अपनी होती है, एक मिनट रुक जा, मैं निकाल लेता हूँ इससे। तो देखो, मैंने क्या बताया था, एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज क्या होता है, ये तुम्हारा लिथियम है, ठीक है। लिथियम, पोटेशियम, बोरियम, कैल्शियम, सोडियम, तो ये सब तुम्हारी ना एक सीरीज होती है। तो ये बेसिकली तुमको उससे सारी चीजें याद नहीं करनी, बट तुम अगर इतने एलिमेंट्स याद करके रखो ना, जो मैंने सॉरी, मतलब तुम अगर इसमें से इतने एलिमेंट्स याद करके रखो तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है कि तुम ये सब चीजें याद रखो। ठीक है, मतलब तुम कुछ चीजें मतलब प्री याद रहनी चाहिए कि अगर लाइक तुम अगर कोई चीज तुम्हारे को प्री याद नहीं रहेगी तो तुमको वो चीज को रिकॉल करके या लिखने में बहुत टाइम लगेगा। बेसिकली तुमको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तुमको ये सब चीजें थोड़ी सी याद करनी रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली इतनी सी देख के लिख लेना। ठीक है, एक जगह तो कॉपी में कहीं लिख लेना इस चीज को। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब एक्टिविटी सीरीज, इसके ऊपर बहुत चीजें बेस्ड रहेंगी। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अभी क्या है कि हमारे पास मतलब ये टॉपिक वैसे कुछ खास नहीं है, तुम अगर खुद से ही पढ़ लोगे तो तुमको आइडिया पता चल जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुमने पहले ही पढ़ चुका होगा, तो मैं इसमें टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। ठीक है, इसमें वैसे कुछ हार्ड नहीं है तुमको, बस अभी यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज और फिर यहाँ पे अब हमारे जो मेन टॉपिक स्टार्ट हो रही है ना वो है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का है ना कुछ मेथड है, कुछ तरीका है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, सॉरी। और ऑक्सीडेशन नंबर जैसे कि हम बता रहे थे यहाँ पे दिए हुए हैं, ये टॉपिक हमारी स्टार्ट हो रही है। और ये तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्टिविटी सीरीज याद कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि तुमको काफी इसका वो जरूरत पड़ेगा आगे। तो यहाँ पे हमें एक रिएक्शन जो है H2 + Cl2 गिव्स टू HCl। तो एक चीज हमेशा याद रखना है, जब अगर तुम ऑक्सीडेशन नंबर के लिए सोच रहे हो ना, तो मतलब ऐसे याद ही रखना हमेशा। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम मिलते हैं तो ऐसे कहना था कि ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, तो ये जो ऑक्सी जैसे कि मैंने क्या बता रहा था यहाँ पे कि जो अपना जो कंपाउंड होता है, लाइक जैसे जानते हो जो अपने कंपाउंड्स होते हैं, तो उन जो अगर ये है ना H2 सॉलिड और Cl2 गैस, ठीक है, तो ये अपने ना क्या होता है एलिमेंटल स्टेट में, एलिमेंटल एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट क्या होता है, एलिमेंटल स्टेट वो होता है जिस स्टेट में वो कंपाउंड मतलब पाया जाए। ठीक है, तो जैसे कि H2, सॉरी ये सॉलिड है बट यहाँ पे गैस अगर रहता तो ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, तो H2 सॉलिड में अपना गैस, Cl2 गैस है, तो दोनों का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 रहेगा। और इसमें भी तुम्हारा HCl का भी ऑक्सीडेशन स्टेट टोटली 0 रहेगा, बट विद कंडीशन दैट यहाँ H+ और Cl- 0 हो जाएंगे, तो टोटल इसमें 0 रहेगा। बट H का और Cl का अगर ऐसे देखा जाए तो +1 और -1 रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, फिर उसके तुमको कुछ चीजें और पढ़नी है, कुछ और याद करनी है, मैं वो क्वेश्चंस के टाइम बताऊंगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड एज सर्टेन अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स फॉर्मेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन कोवैलेंट बॉन्ड बिलोंग्स entirely टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अगर तुमको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया तो मैं ये बता देता हूँ कि कोवैलेंट बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे के बेसिस पे हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड है, उनके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं मतलब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ जो सेट ऑफ रूल्स है ना वो हमारे पे यहाँ गिवन है, तो मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, स्लोली स्लोली एक्सप्लेन करके। ठीक है, इन द एलिमेंट्स इन द फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट ईच एटम बेस एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0।
एलिमेंटल स्टेट में हमेशा एक एटम का क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यहाँ पे तुमको जो क्या बोलते हैं कंपाउंड्स दिए हुए हैं अपने वो ये क्या बोलते हैं एलिमेंटल स्टेट में, ठीक है। फॉर आयंस कंपोज ऑफ ओनली वन एटम द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन, ठीक है। तो चार्ज ऑफ द आयन, जो चार्ज ऑफ द आयन रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा सेकेंडली। थर्ड में है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्ट इन मोस्ट कंपाउंड इज -2। हाउ वी कम टू come across the two kinds of exception here. One arises in the case of peroxides and other in the superoxides. So the compound of oxygen which contains, तो तुम्हारे को बेसिकली कुछ नहीं है, जो अपना ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या बोलते हैं मोस्टली सबके साथ -2 के ऑक्सीडेशन नंबर पे रहता है। बट जो क्या बोलते हैं पेरो ऑक्साइड और ये जो पेरो ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड है, तो पेरो ऑक्साइड में क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड होती है, और सुपर ऑक्साइड में KO3 टाइप है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो क्या बोलते हैं सॉरी KO3 नहीं KO2 है। इसमें हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है ऑक्सीजन की, O2 का -1, और यहाँ पे O2 का -2, ठीक है। तो ये चीज का यहाँ पे डिफरेंस है, एक्चुअली तो होता है O का -2, पर यहाँ पे हमारे दो एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तुमको बस ये चीज याद रखनी है, कुछ नहीं है और, ठीक है। सिमिलरली हम आगे प्रोसीड करेंगे अगर इसी चीज में, तो हम देखेंगे कि चौथी एक्सेप्शन, चौथी रूल्स क्या है। रूल्स क्या, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब केमिस्ट्री का तुम पढ़ रहे हो तो तुमको बस एक्सेप्शन पे ही ध्यान देना है। मतलब तुम आगे तो और सब चीज नॉर्मली चलती है, वो चीजें तुमको याद रहेंगी, बट तुमको बेसिकली तुमको वो करना है, एक्सेप्शन याद होते हैं। तो यहाँ पे चौथी है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्लस वन एक्सेप्टेड बॉन्डेड टू मेटल इन बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल LiHNH, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। ऐसे तो H+1 रहेगा, बट ज्यादा मेटेलिक से तो पिघल जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाती है, ठीक है। फिर तो अपना इन ऑल कंपाउंड द क्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। अदर हैलोजन मतलब जो भी Cl हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1, while they occur as halide ions in the compound the chlorine, bromine and iodine when combined with oxygen, uh, एग्जाम्पल इन ऑक्साइड हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेसिकली कुछ नहीं बोल रहा है कि जैसे अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, तो वो अगर लाइक ClO7 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती है। दैट इज बेसिकली, अगर तुम अभी आगे पढ़ोगे उसको, ठीक है, तो तुमको खुद आइडिया हो जाएगा। इसमें कैसे मैं बताऊं मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि लाइक मैंने खुद पढ़ते पढ़ते रियलाइज किया था कि कैसे हुआ है। तो लाइक अगर अभी हम आगे उस टॉपिक पे पहुंचे तो the algebraic sum of oxidation of all atoms in a compound must be zero. In polyatomic ion, the algebraic sum of oxidation number of atoms of the ion must be equal to the charge of the ion. Thus, the sum of oxidation number of three oxygen atoms and one carbon atom is equal to carbonate ion must be equal to two minus two, ठीक है। तो ये हमें एक चीज एक एग्जांपल दे दी यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी थोड़ी सी बातें लिखी हैं, इसको पढ़ लेना। कुछ वैसा खास नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया गया कि जो क्या बोलता है ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट स्टेट होता है, अगर हम मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इंटरचेंजेबल होता है, ठीक है। तो उसको हम उस चीज को हम ऑक्सीजन स्टेट बोलते हैं, मतलब ऑक्सीडाइजेशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली कुछ कंपाउंड्स के ऑक्सीडाइजेशन नंबर स्टेट दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट ऑफ मेटल इन कंपाउंड समटाइम्स presented according to a notation given by a German chemist Alfred Stock, ठीक है। इट इज प्रॉपरली known as स्टॉक नोटेशन, ठीक है। बट ये सब कुछ है नहीं, बहुत चीजें हैं, ऐसे देख लेना। ये यहाँ पे कुछ कुछ चीजें तुम्हें दी हुई एग्जांपल्स दी हुई हैं, पढ़ लेना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रेडियस वापस वो सब चीज दी हुई है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म से तुमको दिखाई हुई है कि ऐसा क्या है। तो ये देख लेना, और कुछ नहीं, इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। यहाँ पे काफी एग्जांपल्स हैं, और यहाँ पे हमारे को और जो रिडॉक्स रिएक्शन है उनमें चार टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है। फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये चार रिएक्शन है, और इसके बाद मोस्टली तुम्हारे चैप्टर लगभग खत्म होने पे आता है, क्योंकि हमारे को फिर उसके बाद आ जाएगा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, मतलब मैं इसको एग्जांपल में मतलब वो क्वेश्चंस में कवर करूंगा। हाफ रिएक्शन मेथड है,
रिडॉक्स रिएक्शन एज अ बेसिक रिलेशन, तो ये थोड़ी सी बताने वाली टॉपिक है, ठीक है। तो ये कवर करके हमारी चैप्टर खत्म हो जाएगी। ओके। तो आज हमारा इतना ही वर्क है, मतलब भी बताता हूँ मैं, मतलब करेंगे लाइक विद टाइम्स कितने हैं। तो वी हैव 20 more minutes, so we will cover it. तो फर्स्टली हम आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है like this. A combination reaction may be denoted in this form. Okay, A plus B gives C. ठीक है, A plus B gives C. तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं। सिंपली सिंपली अगर तुम कंपोजिशन देखो, तो रिएक्शन इन विच टू एन एलिमेंट डिसोसिएट इनटू टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। तो मतलब ब्रेक डाउन यहाँ पे होता है। तो ये तो तुम मतलब ऐसे पढ़ लो, इसमें उतना कुछ हार्ड नहीं है। थर्ड आता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तुमको बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर के स्टेट्स की इक्विवेलेंस करना बता रहा है। और यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, वो ये तरीके से आते हैं। एक्स प्लस वाई जेड गिव्स एक्स जेड प्लस वाई। इट डिस एक्स डिस्प्लेसेस वाई फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे तुम अगर ये देख लो, इजी एग्जांपल्स हैं, कुछ है नहीं वैसे तो, देख लो एक बार। लाइक मेरे बताने लायक कुछ ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है। नॉन मेटल में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, लाइक तुम अगर ये देखो, इधर वाली होगी। हाँ, ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये सब देखते हैं, ठीक है। हैलोजन डिस्प्लेसमेंट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेन और जेई एडवांस दोनों पे। और मीन वाइल लेयर्स, देखो यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेयर टेस्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको गोल्ड के बारे में बताया कि गोल्ड में कैसा होता है, ये चीजें पढ़ लेना, ठीक है। तुमको यहाँ पे और कुछ मतलब ये सब पता है, जो तुम्हारे रिएक्शन अभी रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में दिए हुए हैं, तो इनमें कुछ कुछ रिएक्शन तुम्हारे टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट को तुम आराम से देख लेना। लाइक वो तुमको मेंस में क्या होता है ना, मेंस में तुमको ऐसे नहीं पूछते कि व्हाट इज लेयर टेस्ट, व्हाट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो तुमको वो सब पूछते ही नहीं है, तुमको रिएक्शन देंगे, पूछेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर टेस्ट, ठीक है। मतलब तुम अब ऐसा हो गया ना कि तुम्हारे पास लेयर टेस्ट है, चार ऑप्शन है। अब क्या होता है, सिमिलर एलिमेंट्स डाल देते हैं, ठीक है। तो तुम ना मोस्टली सब बोलते हैं कि तुम उसको याद कर लो, हर एग्जाम्पल को याद कर लो, नहीं याद नहीं करना रहता है। तुमको चलना होता है कंसेप्चुअली। तुमको सिर्फ एक्सेप्शन से याद करना रहता है, जो कंसेप्ट कंसेप्ट दिए रहते हैं उस उनको अप्लाई करना पड़ता है। तो तुमको क्या है चीज है, तुम अगर तुम्हारे को सीधे अगर एक्सेप्शन के एलिमेंट दिख रहे हैं, तो तुम वो तो तुम डायरेक्ट टिक कर दो। बट अगर तुमको एक्सेप्शंस वाले कुछ नहीं मिल रहे, तो तुम उसमें जाओ कंसेप्चुअल वाइज। केमिस्ट्री में जो अपने हैं, और कुछ क्वेश्चन अपने कंसेप्चुअल से रहते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब क्वेश्चन कंसेप्चुअल ही रहते हैं, मैंने जितना देखा है, ठीक है। जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, वो तुम्हारे फ्री के मार्क्स है, एक्चुअली फ्री के मार्क्स। अगर तुम केमिस्ट्री का रूल्स पढ़ रहे हो, तुमको आइडिया हो रही है, तो तुम्हारे को फ्री के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमेशा बोलते हैं सर, तुम्हारे टीचर लोग हमेशा बोलेंगे एक्सेप्शन याद करो, एक्सेप्शन याद करो। तो वो गलत नहीं बोलते हैं, एक्चुअली एक्सेप्शन गिव मार्क्स, ठीक है। तो वो बोनस मार्क्स मिलता है उसका, कि एक्सेप्शन ज्यादा लोग पढ़ते नहीं है, तुमको ज्यादा लोग याद नहीं कर। मैं मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने अच्छे खासे तरीके से बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ी थी, याद की थी। ऑल तो मेरे फिजिकल केमिस्ट्री उतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट फिर भी मेरा काफी अच्छा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक काफी अच्छा था। आई कैन बेट दैट थिंग कि मतलब एक्सेप्शन याद करने से फायदा होता है। और जो नॉर्मल चीजें उनमें तो तुम कंसेप्ट लगा के चलो, ठीक है। और तुम हमेशा टेस्ट दिया करो, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो ना, तो तुम सीखोगे नहीं कभी, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे जो हमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे हमारा H2O2 है, वो डिकम्पोज हो रहा है H2 और O2 में। तो यहाँ पे H2 है ना, यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। जिसका मतलब वो डिसप्रोपोर्शनेशन का यही मतलब है कि साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। तो इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हमें कुछ नहीं है, बस इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सरसाइज है अच्छी सी, हमें इसको सॉल्व कर लेना। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये पैरा दिया हुआ है, ये पैरा तुम पढ़ लेना, ठीक है। ये तुम्हारे को बहुत इंपॉर्टेंट है।
ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर ऑफ एस्फोर टेट्रा थायोनेट आयन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें तुम एक्चुअली बॉन्ड से देख रहे हो कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ बॉन्ड से निकाला हुआ है। अगर तुम देख लेना पढ़े ना, अपने से समझ में आने वाली चीजें हैं। एनसीईआरटी की बेस्ट बात यही है कि तुम खुद से पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का मैं एक ओवरव्यू ब्रीफ दे दे रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली हम ना क्या करते हैं इसमें, हम एक, जैसे हमारे को रिएक्शन दी हुई है मान लो, ठीक है। एक वो सब चीज पढ़ो ही मत, यहाँ पे देखो। तो हमें यहाँ पे एक स्केलेटल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। हमें इसको करना है बैलेंस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन नंबर ऑफ क्रोमियम और सल्फर का डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे इस पे कर रहे हैं, हाँ, ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर डाल दिया। तो यहाँ से हम फिर तीसरे स्टेप करेंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक देम इक्वल फ्रॉम स्टेप 2, ठीक है। यहाँ से हम सारे इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन को इक्वल कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो क्रोमियम है उसको प्लस 6 कर देंगे, देयर इज अ डिक्रीज ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम राइट हैंड साइड। ये सब हम जब नोटिस करेंगे तो फिर उसका जो हमें क्या होगी, जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हमारी ऐसी बनेगी, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास जो होगा एसिडिक मीडियम, तो फर्दर द आयन चार्ज, हम यहाँ पे H+ आयन ऐड करेंगे, ठीक है। जब हम H+ आयन ऐड करेंगे तो जब हमारे पास जो फाइनल काउंट ऑफ H2 मतलब H होगा, तो उसका अमाउंट चेंज होगा, तो उतना ही हम राइट साइड में H2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारी यहाँ से इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस हो जाती है। यही हमारा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। तो इस मेथड का एक नुकसान ये है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। जो हम सेकंड मेथड आगे जा रहे हैं वो है हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड ज्यादा एक्यूरेट होता है और ज्यादा जल्दी बन जाता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, बस हमें यहाँ पे हाफ रिएक्शन को लेके चलनी हो रहती है। और फाइनली जो तुम दोनों की हाफ रिएक्शन आएंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख के हम लोग क्या होता है, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो तुम्हारा ये दोनों ऐसा ही रहता है, तुमको ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब मैं अगर क्वेश्चन से बताऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसका, तब देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट चीज आ रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेस एज द बेसिस फॉर टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन क्या होता है कि अगर तुम टाइट्रेशन होता है ना, तुम अगर ऐसे मान लो कि तुम्हारे को पीएच सेंस, जैसे तुम पीएच जानते हो, पीएच क्या होता है, पीएच क्या होता है तो तुम वो तो जानते हो, ठीक है। पीएच अपना पीएच स्केल होता है, ठीक है। पीएच स्केल पे तुम्हारी एसिडिटी और बेसिसिटी तुमको पता चलती है किसी एलिमेंट की। तो अगर किसी एलिमेंट की हायर पीएच होती है और उसकी लोअर पीएच होती है, तो ये सब चीज हमारी मतलब हाईली हाईली एसिडिक हो या कम एसिडिक हो, उसकी पूरी बेसिस हमारी पीएच है, ठीक है। तो टाइट्रेशन क्या है कि टाइट्रेशन इस से हमें अमाउंट पता चलता है कि लाइक अगर तुमको किसी मतलब किसी अननोन अमाउंट की क्या बोलते हैं, एसिड दी हुई है, और उसको हम लोग टाइट्रेट करके मतलब बता सकते हैं कि उसमें कितना परसेंट मतलब हमें बेस लगा। उससे हम एसिड की प्रॉपर्टी बता सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि उसकी एसिडिटी है क्या, ठीक है। तो टाइट्रेशन की पूरी मतलब वो है, मतलब बेसिस ही रिडॉक्स एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि हमें MnO4- एक रिएजेंट दिया है जिसको हम बोलते हैं पर मैंगनेट आयन, ठीक है। और यहाँ पे ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है, तो हम इसमें C2O को डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में पिंक कलर पे जब करते हैं, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलते हैं, वो इक्वल हो जाती है, और फिर उसके बाद वो मतलब वो क्या बोलते हैं, जब आयंस बैलेंस हो जाते हैं तो वो पिंक कलर देता है, हाँ, ठीक है। यही चीज बताया है कि वो सब ये क्या बोलते हैं, मैंने C r2O7 के साथ ग्रीन देगा, ठीक है। बस सॉरी ब्लू कलर, इंटेंस ब्लू कलर देगा। और ये शायद हमारा, ये भी हमारा इंटेंस ब्लू कलर देगा। तो यही हमें बताया कि यहाँ पे बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन रिडॉक्स का मतलब रिडॉक्सेशन इज द बेसिक ऑफ बेस ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे काफी कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो स्टैंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर तुम ऐसे देखो, so limitation of concept of oxidation number, as we have observed that about discussing your concept of redox process have been evolving with time. The process of evolution is continuing. In fact, in the recent past, the oxidation process visualized the decrease in electron density and the reduction process as an increase in the electron density around the atoms involved in the reaction. ठीक है।
तो रिडॉक्स रिएक्शन ना इलेक्ट्रोड एंड रिडॉक्स, ठीक है, तो ये मतलब बता रहे हैं कि बस जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो कंसेप्ट है ना वो भी इवॉल्व हो रहा है, इट्स नॉट इन द फाइनल प्रोसेस। हम कोई भी चीज को भी फाइनल बोल ही नहीं सकते, इवन आवर मतलब एडवांस फिजिक्स एंड मैथ्स को हम फाइनल नहीं बोल सकते। ओनली थिंग दैट हैज वर्क टिल नाउ, which has been worked everywhere, is the law of thermodynamics, क्योंकि हम लोग उसको खुद आंखों से स्टडी किए, हमने खुद विजुअलाइज की चीजें, हमारे पास उसको विजुअलाइज करने की मीडियम है, हमने उसकी पूरी कैपेबिलिटी को देख चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो जैसे जिंक ऑक्साइड टू जिंक आयंस है, कॉपर आयंस है, मेटालिक कॉपर, ये सब दिया हुआ है। तो व्हाट इज अ रिडॉक्स कपल? रिडॉक्स कपल क्या होता है? रिडॉक्स कपल इज डिफाइंड एज having together the oxidized and reduced form of substance taking part in the ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो मतलब अगर तुम ऐसे देखो कि जो रिड्यूस फॉर्म है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है, वो दोनों को एक साथ लेते हैं तो वो रिडॉक्स कपल बनते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, बेसिक या टर्मिनोलॉजी है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अपना क्या है, ये ना अपना एक क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं डैनियल्स। डैनियल सेल क्या है कि यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड तो नहीं करते, यहाँ हमारे सॉल्ट ब्रिज होती है, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज है। यहाँ पे एक हमारी एनोड है और यहाँ पे हमारी कैथोड है। सॉल्ट ब्रिज हमारे को आयंस प्रोवाइड करती है, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, आयंस प्रोवाइड करती है, और इस आयंस से क्या होता है कि यहाँ पे ये कैथोड पॉजिटिव आयंस डालता है और यहाँ पे निगेटिव आयंस डालता है, ठीक है। एंड सॉल्ट ब्रिज इसको इन्वर्ट करते रहती है, मतलब मैंने बोला ना कि यहाँ पे आयंस का वो करता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि तुम्हारा एक करंट फ्लो बन जाता है यहाँ से, ये तुम्हारी यहाँ से करंट फ्लो बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, और इसके अपोजिट मतलब ये ऐसे इस साइड में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और यहाँ तुम्हारा करंट फ्लो। तो एक्चुअली तुम अगर ऐसे देखो, ये सारे कंसेप्ट उतने हार्ड नहीं है, बट अगर तुम ऐसे क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन में तुमको वैरायटी बहुत देते हैं, ठीक है। लाइक एडवांस के अगर तो क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो उसमें काफी वैरायटी है, तुमको क्वेश्चंस मिलेंगी। तो अब यहाँ पे हम जैसे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे ये जिंक रोड थी, एक कॉपर रोड थी, ठीक है। तो वही है कि इसमें एक में आयंस छोड़ा, एक ने आयंस पकड़ा, उसके बाद वो दोनों कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो यही है। यहाँ पे स्टैंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन है, ये सब मैं एग्जाम क्वेश्चंस कराने टाइम बेटर बता पाऊँ। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स दिए रिएक्शंस के थ्रू में, ठीक है। तो अब क्या है कि हम ये सब चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिक समरी दी है पूरी चैप्टर, ठीक है। assign oxidation number of underlying element following species NaH2PO4 माइनस, ठीक है। तो PO4 माइनस की तो -3 होती है, और NaH2 की +3 हो जाएगी, ठीक है। PO4 की -3 होती है, तो उससे पी के हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम ऐसे देखें तो PNaH2, तो इसकी हम ऐसे नहीं निकालेंगे, मजाक से हटके हम इसको ऐसे निकालेंगे, +2, सॉरी +1 +2 -8, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू 0, इसकी एक्स मान, ठीक है। तो हम इसको ऐसे निकालते हैं, x +3 -5 -8 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 5। हमारी जो पी की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो आ रही है। सिमिलरली NaHSO4 का कैसे होगा? NaHSO4 में ये तुम ऐसा 1 ले लो, +1 +1 +8, दैट विल बी इक्वल -8, सॉरी। तो यहाँ से हमारी एस पी आ रही 6, ठीक है। H2P2O7, तो P2O7, ओके, तो ये भी ऐसे होगी 4 +2x -40, तो यहाँ से x की तुम्हारी वैल्यू 5 आ रही है, और KMnO4, K2MnO4, तो O4 हो जाएगा -8, और K2 हो जाएगा +2 +x, यहाँ से x की वैल्यू हमारी 6 है। CaO2 माइनस, ठीक है, CaO2 माइनस, ठीक है, CaO2, ये O2 माइनस हो जाएगा, ये एक्चुअली सुपर ऑक्साइड है, तो यहाँ पे Ca का तुम्हारा O2 माइनस होगा, तो यहाँ पे Ca का 2 -2 प्लस होगा, तो ऑक्सीडेंट स्टेट यहाँ पे
O2 माइनस का, सॉरी सी ए का 2 प्लस होगा तो O2 का, हाँ ये 2 माइनस, ठीक है। NaBH4, इसी एक्स मान लो, ये इधर -4 में रहेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये तुम्हारी इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 का, हाँ सर माइनस, हाँ ओके -3। हाँ H2SO7 की हमारे में इसमें हो जाएगी -14 + 2 -12, और ये हो जाएगी +6, ठीक है। KL SO4 12 तो जैसे कि जानते हो SO की 0 होती है, KLSO4 तो माइनस, तो इसमें वापस हमारे पास 2 × X, और यहाँ पे -8 है, +2, मतलब 4 है, सॉरी, K का 1 और AL का +3 होता है, 2X -16 प्लस -12 X = 6, तो यहाँ पे तुम्हारा वापस 6 आ जाए। तो बेसिकली तुम जैसा देख सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन हमें देखते हुए ना। तो हम क्या है कि आज हम पहली एक्सरसाइज ही करेंगे, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थोड़ी सी अच्छे से करेंगे, आराम से लिख लिख के, बेसिक आइडिया आनी चाहिए तुम लोग को, बस मेरा यही एम है, ठीक है। तो जो भी हमने प्रोसेस यूज किया ना, उसके लिए तुम्हारे को वापस अभी मतलब मैं कल नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो मतलब एक बार तुम एक चैप्टर ऐसे से पढ़ लेना तुम, जब नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन करो ना, मैं चाहता हूँ कि बेसिकली तुम हर चीज समझो, ठीक है। तो तुम एक एक चीज को ना लाइन बाय लाइन रीड करना, और जैसा होगा कि तुम्हारे को कुछ चीजें डाउट होती है ना, तो ऑलवेज यूज इंटरनेट फॉर दैट, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर तुम्हारे को ये चीज, ये टर्म नहीं समझ में, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, तो उस चीज को तुम इंटरनेट से देखो, समझो, बहुत अच्छे से तुम्हारे को समझ में आएगी। बहुत सारे टीचर्स अभी हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, मैं भी बता रहा हूँ, बट मैं क्या है कि मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें एकदम अच्छे से बता दूं। लाइक बेसिकली तुम थोड़ी थोड़ी चीजें कहीं और से भी देख सकते हो, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद पे उतना वो नहीं है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा देता हूँ। मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि ये चीजें होंगी कैसे, क्योंकि मेरे को जेई का अपना एक्सपीरियंस है, मैं खुद बता सकता हूँ, मुझे पता है कि बच्चे अटकते कहाँ हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है, मुझसे पता है, ठीक है। तो अगर कुछ चीजें होंगी ना, तो तुम इंटरनेट से देख लो, तुम अपने किताबों, दूसरी किताब से देख लो, जो तुम्हें तुम्हारे पास हो, किसी से मांग के पढ़ो। पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे पढ़ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम रात में पढ़ो, सुबह में पढ़ो, कोई मतलब नहीं है, बस तुमको पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंड करेंगे। आज हमारा एक ही क्वेश्चन किया हमने, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से पढ़ के बनाएंगे, ठीक है। मीन्स अच्छे से सारे क्वेश्चन को लिख लिख के बनाएंगे, ठीक। तो थैंक यू फॉर टुडे, आई एम एंडिंग द क्लास, हैव अ नाइस डे।